एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके के कुछ लोगों पर जुल्म किया जाए और जुल्म इतना किया जाए कि उसकी इंतहा हो जाए। साहिर लुधियानवी की उस नज़म का वो शेर आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। लेकिन जिस तरह से उत्तम नगर में हुआ, जहाँ बी ब्लॉक में रहने वाले तरुण की अनफॉर्चुनेटली उस झगड़े में मौत हुई, उसके बाद से लेकर के अभी तक जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन आज इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। आज ही के दिन 14 तारीख को सुबह ही एक नोटिस सर्व किया गया अचानक से कुछ दुकानों को, और वो उत्तम नगर के जो एसएचओ हैं उनको भी उस नोटिस को भेजा गया एमसीडी के ज़रिए। इलीगल एनक्रोचमेंट की सफाई की जाएगी। जहाँ कहीं भी मीट व्यापारी हैं, जहाँ कहीं भी स्ट्रे कैटल्स वगैरह हैं, आवारा पशु वगैरह, उनके साफ़ करने की जो कुछ भी अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो भले ही ज़माने भर पहले से किया हुआ हो, लेकिन आप टाइमिंग को समझिए। बुलडोज़र बाबा पहुंच गए सुबह ही, जैसे मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे एमसीडी का वो फरमान, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहुंचा दिया जाता है उत्तम नगर थाने में। एडिक्वेट फोर्स मांगी जाती है, सुरक्षा के तामझाम पूरे हों, इसके लिए पुलिस से, अफसरान से फोर्स तलब की जाती है कि उनको मुकम्मल तौर पर फोर्स मुहैया कराई जाए, और साथ ही साथ किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाएँ। सुबह में नोटिस सर्व होता है कि एनक्रोचमेंट की सफाई होनी है, और चंद घंटों बाद, दोपहर भी नहीं आती, सूरज भी सर पर नहीं चढ़ पाता, कि उत्तम नगर के बी ब्लॉक में, जहाँ के लोगों का ना उस झगड़े से कोई लेना देना था, जहाँ के वेंडर्स का, कारोबारियों का, खोंचा रेहड़ी पटरी वालों का, या वो कि जिनके घर के छज्जे निकले हुए हैं बी ब्लॉक के रहने वाले, जहाँ मछली मार्केट है, जहाँ पूरा थाना उत्तम नगर के आगे बना हुआ बाज़ार है जो पहले ही से चला आ रहा है, वहाँ पर जितने भी थल्ले पटरे चौके सब बने हुए थे, उन सब को तोड़ दिया गया। आप लोगों को हैरानी होगी इस बात को जान करके कि गलियों के दहाने पर जो लगे हुए मेन गेट होते हैं उसमें पुलिस ने अपने ताले डाले। जिस तरह से सूत्रों ने बताया कि किसी को निकलने की, किसी को उस मकाम पर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। मीडिया तक को दूर रखा गया, कैमरों को जाने नहीं दिया गया। क्या सोशल मीडिया, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या अखबार, किसी भी सहाफ़ी को, रिपोर्टर्स को, फोटोग्राफर्स को, कैमरा पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर भी जितनी भी वीडियोस आती रहीं, वायरल होती रहीं सोशल मीडिया पर, लोग बस इसी उम्मीद में थे कि ये जुल्म हो रहा है, और क्योंकि हफ्ते का दिन शनिचर चुना गया, ना अदालत खुली होगी, ना जज साहब बैठे होंगे, अगले दिन इतवार यानी कल है, लिहाजा जितनी सफाई की जा सकती है, ना किसी को अपील करने का मौका मिले, ना अदालत में जाकर स्टे की गुहार लगानी पड़े, बस आइए पुलिस की फोर्स लीजिए और काम कर दीजिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, साहिर लुधियानवी के जो वो लफ्ज़ थे, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे। जिनकी दुकानों के आगे बने हुए थल्ले और चबूतरे थे उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। जिन मकानों की गैलरीज वगैरह निकली हुई थी उनको सबको गिरा दिया गया, छज्जों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया। लेकिन फिर वही कहूँगा कि ये वक्त देखिए, एक हफ़्ता ही तरुण की हत्या को हुआ है और कार्रवाई जो है वो बी ब्लॉक में की गई, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि ए ब्लॉक में से कहीं ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, लेकिन वहाँ की सफाई नहीं की गई। बी ब्लॉक मुस्लिम बहुल एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी लोग बख्शे नहीं गए। कुछ हिंदू भाइयों की दुकानों के आगे जो बने हुए चबूतरे और चौके थे उनको भी तोड़ा गया। देखिए आज दिन भर की उन तस्वीरों को जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, हमारे सूत्रों ने हमें भेजी। मैं चाहता हूँ उत्तम नगर के बी ब्लॉक में और जहाँ मछली मार्केट में आज तोड़फोड़ हुई, बुलडोज़र चला, उस सबको देखिए ज़रा। सामान तो खरीद घंटे बता लो। हेलो, हाँ, अरे अभी रुक जाओ, फिलहाल वहीं रोक लो। अरे फिलहाल तुम अपना काम वाम करते हो, बता दो ना थोड़ी देर। अरे थोड़ी देर में बता दो। ठीक है। भाई चलो भाई, ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें
खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं, महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। उत्तम नगर के बी ब्लॉक में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके 14 गलियों के गेट्स पर, यानी जो गलियों के दहाने हैं उसके मेन गेट्स पर पुलिस ने अपने ताले डाल दिए। जहां रमज़ान की वजह से और ईद की आमद की वजह से रौनक, भीड़ भाड़, चहल पहल और खूब खरीदारी होती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। पुलिस पहरा देती रही, सीटियां बजाती रही, हर आने जाने वाले के ऊपर नज़र रखी रही। जो दुकानें कल तक लीगल थीं वो तरुण हत्याकांड के बाद से अचानक इलीगल हो गईं। जो थल्ले, चौके, रेहड़ी पटरे पुलिस के ज़रिए नज़रअंदाज किए जाते थे वो सब नज़र में आ गए और वो सब कुछ बुलडोज़र की नज़र हो गए। जाल में आगे बढ़ेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ली अरे वो तो पूरा मकान है ना भाई, बंटी के भी शटर ही गिरा है, वो तो पूरा मकान ही उस पर खड़ा हुआ है। दिक्कत हो जाएगी प्रधान उन्हें। ये नहीं दिक्कत है। अरे हमें क्या, मैं तो इस वक्त मालूम है क्या चाह रहा हूँ कि मेरा गिरा है और वो भी गिरे। प्रधान भाई देखो, ये वाला मकान है, इस मकान में तरेड़ आ गई है। पूरा का पूरा पुराना बना मकान है और ये भी इन्होंने तोड़ दिया है। ये लो पूरा उत्तम नगर में मेरा ही घर मिलाता है, कब बहुत मारा को। नहीं ली उत्तम नगर के हिंदू और मुसलमान सबका एक ही कहना है कि ये वारदात हत्या की तरुण की जो थी वो हो गई। मुलजिम है, उनको जो सज़ा कानून देगा वो मिल जाएगी, लेकिन पूरे इलाके को, यहाँ के रहने वाले हर हिंदू और मुसलमान को, हर इंसान को इस तरह की सज़ा देने का क्या मतलब है और ये किस जुल्म की पराकाष्ठा है जो उत्तम नगर में अपनाई जा रही है। इस मौके पर आपको याद दिलाता चलूँ कि मुलजिम पक्ष के घर को तोड़ने के लिए, बुलडोज करने के लिए अदालत ने फौरी तौर पर रोक लगाई थी और अगली सुनवाई तक कार्रवाई को रोका गया है। लेकिन इस बीच जिस तरह से इस मछली मार्केट में और बी ब्लॉक में बुलडोज़र की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उससे ये जाहिर होने लगा है अदालत से कहीं ऊपर अब हुकूमत और एमसीडी हो चुकी है, जिसको ना अदालत की कोई परवाह है, ना जजों के हुक्म का कोई इंतज़ार। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।